के नाते और आप लोगों का जो बॉर्डर का गांव है, इसके नाते अपनी अलग समस्याएं, अलग चुनौतियां हो जाती हैं, जो हो सकता है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप लोगों को उतना ना एहसास होता हो या इतनी आम चीज़ें हो जाती होंगी कि उतना नहीं ध्यान देते होंगे, क्योंकि नेपाल से भी हमारा जो रोटी बेटी का रिश्ता जिसे कहा जाता है, उस तरह का रिश्ता है नेपाल के साथ। परंतु इसी बहुत सामान्य और घरेलू रिश्तों के कारण जो अराजक तत्व हैं, जो बदमाश तत्व हैं, वो इसका फायदा उठाते हैं। तो वो सुरक्षा के दृष्टिकोण से मतलब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसीलिए अभी एक नया अभियान शुरू किया गया है, जो भी हमारे बॉर्डर के 10 किलोमीटर के अंदर के गांव हैं, अपने जिले में लगभग ऐसे 42 गांव हैं जिसे चिन्हित किया गया है, 42 गांवों को, जिसमें रोज हमारी टीम में 15-16 लोग, 17 लोग रहते हैं लगभग। ये पिछले लगभग 20 दिन से चल रहा है ये अभियान। बलरामपुर में 4 तारीख को शुरू हुआ था। उसमें एक दिन में एक गांव में जाती है हमारी टीम, सुबह से शाम तक रहती है और गांव वालों से बातचीत करते हैं हम लोग। उनकी जो भी बेसिक डेटा है, जानकारी है, वो हम लोग जुटाते हैं, पता करते हैं और गांव में भ्रमण करते हैं। ड्रोन अभी यहाँ पे भी उड़ाया जाएगा गांव में, ड्रोन से उड़ा के उसकी फोटो वोटो लिया जाता है पूरा, कि गांव में कैसे क्या है, घर कहाँ बने हुए हैं, नहीं है। इसके अलावा जो मेन चीज है वो ये है कि आप लोगों के अंदर, आप लोगों से बातचीत करना, ये समझना कि मतलब चूंकि बॉर्डर का इलाका है तो बलरामपुर से बहुत कम मौके ऐसे आते होंगे कि वहाँ के अधिकारी, वहाँ के ऑफिसर्स यहाँ पे आए गांव में। इतने सारे गांव में जो हम लोगों ने चिन्हित किया है, तो ऐसा पहले इस तरह का कभी अभियान नहीं हुआ था कि बलरामपुर से आके ऑफिसर यहाँ पे लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो इसमें मेन चीज ये है कि कोई भी गलत काम होता है या कोई गलत गतिविधि है, या मान लीजिए कोई अपराधी किस्म का आदमी है जो यहाँ आके अचानक रहने लगे या यहाँ के माध्यम से नेपाल जाना चाहे, या वहाँ का कोई आदमी यहाँ रहने लगे बाहरी, तो रहने दो। तो वो जो है बिना मतलब आप लोगों के सहयोग के ये पता कर पाना असंभव है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम एक एक गांव में बहुत ज्यादा फोर्स की भी कमी होती है, हर जगह लगाना असंभव है। तो और तमाम सुरक्षा की समस्याएं होती हैं। जब भी आप देखें कि कोई बदमाश आदमी है, यदि उसे पकड़ने का किसी दूसरे भी राज्य की बात हो, तो हमेशा ये आप लोग टीवी, अखबार, रेडियो इन सब में सुनते होंगे कि नेपाल भाग गया। सुनने में आता होगा आप लोगों को भी, हो सकता है नेपाल चला गया। तो ये इतनी आसान चीज है क्योंकि बॉर्डर हमारा खुला हुआ है, हम किसी को आने जाने से रोक नहीं सकते हैं कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। तो इसीलिए जो अपराधी किस्म के लोग हैं उनके लिए ये बहुत आसान हो जाता है कि बहुत आसानी से बॉर्डर क्रॉस करके उस तरफ चले जाएं। या जो हमारे जो दूसरे देश हैं जिनसे हमारी शत्रुता चलती है, या जो हमारे देश को परेशान करना चाहते हैं, नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उन्हें यदि हमारे इंडिया में, भारत में किसी अपराधी किस्म के आदमी को, किसी आतंकी किस्म के आदमी को, किसी बदमाश किस्म के आदमी को यदि हमारे यहाँ पे भेजना हो, तो ये भी बहुत आसान रास्ता होता है। वैसे तमाम चेकिंग होती है, किसी दूसरे बॉर्डर से आना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन यदि किसी ऐसे दूसरे देश से यहाँ भेजना हो, तो वहाँ से नेपाल, और नेपाल में यहाँ अपना आ जाइए आराम से। तो ऐसे केसेस में जो यहाँ के लोग हैं, जो आप लोग हैं,
आप लोगों की एक हिसाब से आप सभी ये मान के चलिए कि आप सभी मतलब सादे कपड़ों में पुलिसकर्मी हैं आप लोग। जो कानून भी कहता है, कानून भी यदि कहता है कि आम आदमी के सामने भी यदि कोई अपराध हो रहा हो तो उसे भी जो कुछ शक्तियां हैं वो कानून की तरफ से भी दिया गया है। आप भी पकड़ सकते हैं, आप भी सूचना दे सकते हैं, आप भी बता सकते हैं। और इसमें गैर वाले ले गए कोई फायदा बन हो सकता था वही करने मत किया जाता है, इस उद्देश्य से किया गया मैम ना, जैसे ये तीनों पूरे कवर हो जाएंगे एक बार